के ऊपर निर्मला जी ने भी कर्म का बताया, इसीलिए मैंने यही शब्द चुना कि कर्म के ऊपर आज का सत्संग करेंगे कि कर्म क्या होता है। हम लोग दरअसल ये समझते हैं कि जो हम हाथ से काम करते हैं ये हमारे कर्म होते हैं। कोई भी चीज जिसको हम अपनी एनर्जी देते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है। आप सोचते हो ये आपका कर्म बनता है। मैं बोलता हूं आपको, बहुत बार मैंने बताया कि विश्वास से क्यों काम हो जाते हैं। विश्वास से इसीलिए काम होते हैं कि वो एक कर्म बन जाता है आपका। मतलब एक थॉट, एक विचार जब वो पूरी ताकत से अपने टारगेट को हिट करता है तब वो काम बनता है, उसको बोलते हैं विश्वास। सारे विचार छोड़ के एक विचार पर टिके रहना, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका कर्म हो जाता है। हम लोग अगर सोचते हैं किसी के बारे में बुरा, वो हमारा कर्म बन जाता है। और आप देखो जैसे जैसे आपके विचार बनते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वाणी होती जाएगी, वैसे आप अपने बात भी वैसी करोगे आप। अगर आपके विचार में नम्रता है, अगर आपके विचार में प्यार है, अगर आपके विचार में समर्पण है, तो आप जब बात करोगे आपका चेहरा, आपके जो बोलने का एक लहजा है वो मीठा होगा, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा, खिला हुआ रहेगा, क्योंकि आपके विचार वैसे मन में चल रहे हैं। परमदयाल जी ने एक मेरे रिश्तेदार को बोला था, उसको बहुत गुस्सा आता था, तो बाबा फकीर बोले जब भी गुस्सा है तो शीशा आगे कर लो, ये तुम्हारा इलाज है। तो गुस्से में जब आप शीशा देखते हो तो आपको अपनी शक्ल इतनी खराब लगती है कि आप फिर सोचते हो अभी मैं आगे गुस्सा नहीं करूंगा। तो इसीलिए ये मानव दयाल जी महाराज ये किस्सा सुनाते थे कि एक बार एक राजा की सवारी जा रही थी कहीं से, तो एक अंधा बीच में बैठा था। तो वो सिपाही भागा भागा आया, बोला अबे अंधे जरा उठ यहाँ से, तू यहाँ से राजा की सवारी आती है, आ रही है, जल्दी से उठ यहाँ से, निकल ले। तो अंधे ने बोला अरे सिपाही अभी मैं थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी नहीं उठूंगा मैं। तो इतने में मंत्री घबरा के आता है, वो तो सोचता है कि राजा बुरा मान जाएगा। तो मंत्री उसको बोलता है कि आप कृपया करके यहाँ से उठ जाइए, राजा की सवारी आ रही है। तो वो भी उसको भी अपने नाम से जो है बुलाता है, जो अंधा आदमी होता है, बोलता है मंत्री जी अभी मैं नहीं उठ सकता यहाँ से। तो इतने में फिर राजा भी आ जाता है और राजा उसको बहुत प्यार से बोलता है सूरदास जी मैं समझता हूँ आप अभी उठ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं। तो वो अंधा आदमी उसको अपने ओहदे से बुलाता है, बोलता है राजन आप सब लोग देख नहीं सकते हो, मैं अंधा हूं और मुझे आप लोग जबरदस्ती करते हो। तो राजा उसको पूछता है तुमने उस सिपाही को सिपाही कैसे तुमने पहचाना, और मंत्री को मंत्री कैसे पहचाना, तुमने उनके नाम से पुकारा उनको, उनके ओहदे से, और मुझे फिर तुमने राजा कहा। तो फिर वो अंधा आदमी बोलता है कि सिपाही के जो बोलने का तरीका था उससे मैं समझ गया कि ये सिपाही है, और जो मंत्री के बोलने का तरीका था मैं समझ गया कि ये मंत्री है, और सबसे ज्यादा मिठास आपके बोलने के लहजे में था, तो मैं समझ गया कि आप राजा हो। तो जो आप जैसा जैसा सोचते जाते हो, जो हर विचार एक कर्म बनता जाता है आपका, और फिर इसीलिए उसका तोड़ भी है। अगर बुरे विचार से बुरा कर्म बनता है तो अच्छे विचार से अच्छा कर्म भी बन सकता है। इसीलिए जो परमदयाल जी महाराज ने एक जगह लिखा था कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन यानी आध्यात्मिकता का सबसे पहला नियम क्या है, दूसरों की कमियां मत देखो। मैं बार बार ये बोलता रहता हूं, और हम लोग सबसे पहले कमियां देखते हैं दूसरे की।
अभी मैंने आपको 2 किस्से बताए थे मेरे, जहां पर बड़े बड़े खूंखार अपराधी, मैं जब मिला उनसे और अगले दिन मुझे किताब में ये निकला कि आज का अपराधी कल का संत बन सकता है। और मैंने आपको मानव दयाल जी महाराज का किस्सा सुनाया, कैसे एक वैश्या के गले में उन्होंने माला डाल दी और बोला आज से तेरे सारे पिछले कर्म खत्म, तू एक सच्चे सदगुरु की शरण में आई है। और तो ये देखना, अब आप देखो, कल ही मैंने ये पढ़ा, एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, वो बहुत हमारे टाइम पे बहुत फेमस थी वो, तो ममता कुलकर्णी उसका नाम है सॉरी। तो उसको अभी किन्नरों का कुंभ चल रहा है, तो किन्नरों के अखाड़े में उसको महामंडलेश्वर बनाया उन्होंने। मेरे ख्याल से आज वो बनेगी महामंडलेश्वर। बहुत बड़ी हीरोइन थी बॉलीवुड की। तो लोग अब कमेंट लिख रहे हैं उसमें कि सारे बॉलीवुड के अपने पाप धोने जा रही है, ये है वो है, सारी नेगेटिव बातें उसके लिए। और आप देखो कि मैं उससे करीब 3 बार मिला, और उस टाइम पे जब वो बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, तो उसके किसी बहुत कोई निकट का था उसका, तो उसने मुझे कहा था कि आप ममता कुलकर्णी से मिलो और ये चीज उसको देना जो भी थी। तो मैंने फोन किया उसको, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं आपके फ्रेंड की चीज है, मैं वो देना है आपको। तो बॉम्बे में हम लोग थे, तो बोली अच्छा ठीक है हम लोग मिलते हैं। तो वहां एक होटल था जू पे, तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ, वहीं पे मिलते हैं हम लोग लॉबी में। तो बोली लॉबी में नहीं, मुझे तो सब लोग पहचानते हैं, सब आ जाएंगे ऑटोग्राफ, तो मैं जगह बता दूंगी कहाँ मिलना है। अच्छा मुझे तो पता नहीं कौन है ये, तो मैंने उसको बोला मैं कैसे पहचानूंगा आपको जब आप आओगे। तो बड़ा जोर से हंसी वो, और बोली जैसे ही मैं होटल में घुसूंगी आपको पता चल जाएगा कि ममता कुलकर्णी आई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो आई, और जैसे ही वो आई तो फिर सब लोग गए उसका ऑटोग्राफ लेने, तो मैं समझ गया हाँ यही वो हीरोइन होगी। और मैं उसको पूछ रहा हूँ कि आपको पहचानूंगा कैसे, आपके क्या कपड़े का रंग होगा, मेरा ब्लू जीन्स है और ग्रीन शर्ट है, जो भी कुछ था। तो जैसे ही मैंने देखा सब आ रहे हैं ऑटोग्राफ, तो मैं समझ गया, और फिर हम लोग बैठे। तो बैठे बात शुरू की हमने। आप यकीन नहीं करोगे कि उसकी आध्यात्मिक ज्ञान इतना गहरा, मुझे कभी ये विचार आ ही नहीं सकता था। और हमने बैठना था ज्यादा से ज्यादा क्या 15 मिनट आधा घंटा, और उसको भी इतना अच्छा लगा। हम लोग करीब 4 घंटा बैठ के आध्यात्मिकता की बातें कर रहे थे। वो अपने अनुभव सुना रही थी, उसके गुरु यहीं पे, उसने गुरु धारण किया हुआ था, और उस गुरु के साथ जो जो उसके अनुभव हुए वो बता रही थी, और मैं उसको मानव दयाल जी महाराज के अनुभव बता रहा था। और फिर जो है बोली नहीं अब दुबई जाने से पहले एक और बार मुझे मिलना है। तो हम फिर एक और बार मिले, और उस बार तो 6 घंटा बैठे। 6 घंटा हम लोग बैठ के आध्यात्मिकता का डिस्कशन कर रहे थे, इतनी गहरी उसकी समझ। अब बाहर लोग क्या समझते हैं, ये बॉलीवुड की हीरोइन है, ये तो ऐसे सीन करती है, वो करती है, ये करती है। लेकिन मैंने देखा जो उसकी आध्यात्मिक गहराई थी उसमें, बहुत ही जबरदस्त, और सिंसियरिटी जो थी उसकी। फिर उसने किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगिनी, उसकी किताब छपी थी एक। तो मैंने अब कल देखा कि वो महामंडलेश्वर बन रही, तो एक वहां मेरा फ्रेंड कुंभ में ही है, तो मैंने कहा उससे जाके तुम मिलना, मेरा बताना, और फिर मैं उससे बात करूंगा। तो ये है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको आनंद आता है लोगों की बुराई देखना, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि कौन क्यों कैसा है। आप देखो, आप जब भी किसी भी गुस्से वाले आदमी को देखो ना,
ये आप नियम बना लो। आपको जब भी कोई आदमी नजर आए बहुत गुस्सा करता है, उसको प्यार नहीं मिला होगा, प्यार की कमी है उसको। अब जैसे ही उसको प्यार दो, वो जो है उसका आपके प्रति व्यवहार अलग हो जाएगा। तो जो आदमी जैसा होता है उसकी एक बैकग्राउंड होती है, और ये समझ के हमने अपना व्यवहार करना है लोगों के साथ। तो ये होती है कर्म की फिलॉसफी। हाँ, पढ़ो अरुण। कोई दुख सुख का नहीं, दाता तेरी है भूल सब, कर में अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझ को समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। तो ये जो बात है कि कर्म की प्रधानता की, कर्म का जो एक 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 विचार, एक एक भाव, एक एक आपका एक्शन, हर चीज का हिसाब होगा। ये समझ लो आप, हर चीज का हिसाब होगा। अब इसीलिए क्या है कि हम जो ये ध्यान करना, सत्संग करना, ये क्या होता है, हम इसका एक जो हमसे बुरे दान करना, आनंद दयाल जी महाराज ने कहा है कि कलयुग में दान सबसे बड़ा धर्म है। तो इससे क्या होता है, हमारे बुरे कर्म निगेट होते जाते हैं। कॉन्फेशन करना, पश्चाताप, आंख बंद करके बैठो, मालिक से माफी मांगो जो अगर कोई बुरा कर्म हो गया है तो उसके लिए। तो उससे क्या हो जाता है, परम दयाल जी महाराज बोला करते थे, आपके बुरे कर्म सपने में कट जाएंगे, नहीं तो आपको वो भोगना पड़ेगा। कर्म का हिसाब किताब कभी खत्म नहीं होता। तो इसीलिए जो गुरु के प्रेम की अग्नि में सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं, ये एक सिंपल वन लाइन फॉर्मूला है। अगर आपने गुरु से प्रेम किया, सच्चा प्रेम, प्रेम की निशानी क्या है, प्रेम हमेशा ये सोचता है कि मैं क्या दूं। प्रेम कभी नहीं सोचता है मैं क्या लूं। लेने का तो आपने एक हिसाब कर दिया गुरु से कि मैं आपसे इसीलिए जुड़ा हूं कि मैं इस जन्म मरण के खेल में वापस नहीं आना चाहता हूं, मेरा आपके चरणों में रह के मेरा मोक्ष हो जाए, मैं भी छूट जाऊं। ये बस एक एग्रीमेंट होता है गुरु से। फिर जो भी दुनिया में होता रहता है, ये जो नाटक चल रहा है, इसके साक्षी बन के इसको देखते रहना। ये सारा जो असली है ही नहीं, अगर हमको ये पता है कि ये सच है ही नहीं, ये जगत, ये भासता है सिर्फ हमको। मैं आपको बार बार बोलता हूं, अब तो साइंस इस नतीजे पे आ गई है कि ये जो दुनिया है ये इल्यूजन है। ये जैसे एक शीशे में हमारी तस्वीर होती है, वैसी ये दुनिया है, और हम लोग इतना दुखी सुखी होते हैं इसमें। तो एक बार गुरु से हमारा पैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि भाई हमने इस संसार के ऊपर जाना है, फिर आपने गुरु को अपना सर्वस्व दे देना है। दे देना मतलब ये नहीं कि लुटा देना है, अंदर से बिल्कुल वैराग हर चीज के तरफ प्रति। और वो जबरदस्त वैराग से गुरु की शिक्षा का पालन करना है। और गुरु की शिक्षा क्या है, अंदर चलो।
मैं बार बार बोलता हूं, अंदर 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 चलो। सारे का सारा जो है, सारी शिक्षा, सारा धर्म, सारा कर्म, सब कुछ अंदर है। तो ये जो कर्म का हिसाब किताब है, हमने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसके पॉजिटिव साइड पे रहें। कि अगर कोई बुरा कर्म हमसे हो गया, अंदर चल के आंख बंद करके गुरु को सामने रख के उस अपने कर्म की माफी मांगे। और ये आप ऐसा निश्चय करो कि मैं दोबारा वो कर्म नहीं करूंगा। तो उसको बोलते हैं कॉन्फेशन, प्रायश्चित करना। आगे चलो। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। तो ये जो है, अब हम लोग जगत में काम करते हैं। मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, समदर्शिना विषमवर्तिना। और ये मेरा अनुभव रहा है कि मेरा एक ड्राइवर होता था और उस ड्राइवर को मैंने बहुत उसकी प्रशंसा करता रहता था, उसको बड़ा बना दिया मैंने। और फिर वो ऐसे गिरा, खुद भी गिरा और मेरा भी नुकसान कर गया। ये नहीं कि आपको वर्ताव एक जैसे करना है। जो आप अफसर हो, जो आपके नीचे काम करता है, आप घर में हो, जैसे अभी निर्मला जी अपने नौकर का बता रही थी, ठीक है, सबसे पहली शर्त आप अपने नौकर से प्रेम का व्यवहार करो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कभी भी किसी भी नौकर को सिर मत चढ़ाओ। ये मेरे वचन नहीं है, ये संतों के वचन है, हमारे गुरुओं के वचन है। किसी भी नौकर को सिर नहीं चढ़ाओ। आपके जो घर की बातें हैं उसमें नौकरों की राय लेने की जरूरत नहीं है। जो घर के लोग हैं वही आपस में डिसाइड करें। नौकर जो है वो देखता रहता है कि मेरे मालिक के दिल की क्या हालत है, और जैसे आप लोगों के दिल की हालत होगी वो वैसा व्यवहार करेगा। समझो आप किसी घर वाले की एक कोई मेंबर है, उसकी इज्जत नहीं करते, वो नौकर भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो बराबर वाला व्यवहार नौकर से कभी नहीं करना, सिर चढ़ जाएगा वो। कभी भी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करना अपने नौकर से। हमेशा उस पे नजर रखना। किसी भी नौकर को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे पे जो है पूरा विश्वास करता है। ऐसा कभी भी नौकर को नहीं लगना चाहिए। नौकर को हमेशा ये लगना चाहिए मेरा मालिक देख रहा है मेरी तरफ, कि मैं कहीं चोरी तो नहीं कर रहा हूं। स्ट्रिक्ट वॉच। क्योंकि ये नहीं कि आप कुछ गलत भाव या विचार, मैंने सबसे पहली शर्त बताई कि आपको प्रेम रखना है। लेकिन अगर जो चीज आपको पैर में रखना हर तरह से, आप देखो, आप जैसे बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो सिर्फ बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चे के साथ एक माँ का भी जन्म होता है, बच्चे के साथ एक पिता का भी जन्म होता है, बच्चे के साथ एक दादी का जन्म होता है, बच्चे के साथ एक दादा का जन्म होता है। आप देखते हो ना, दादा दादी कितना प्यार करते हैं पोतों से। अभी गुरु प्रसाद जी बोल रहे थे कि मेरे बच्चे सब अच्छे निकले। आपके बच्चे, आपके पोते कितने अच्छे निकले, पोते पोतियां। तो ये गुरु करता है। अगर आप किसी भी गुरु के साथ जुड़ गए, गुरु आपकी सारे खानदान को तार देता है। ये मैंने देखा, जिस जिस घर में परम दयाल जी जाते थे, जिस जिस घर में मानव दयाल जी जाते थे, कोई कमी नहीं वहां पर। मैंने अपना घर देखा, कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, सब चारों भाई बहन। तो क्या होता है, दादा दादी पोते के प्यार का अनुभव करते हैं,
माँ बाप बेटे के प्यार का अनुभव करते हैं, नया अनुभव होता है वो। और दादा दादी तो माँ बाप से ज्यादा पोते पोतियों से अटैच हो जाते हैं। तो इस संबंध में क्या होता है, क्यों प्रेम होता है, क्यों आप बच्चे के लिए कुर्बानी करना सीखते हो? पहली बार आप एक ऐसा अनुभव करते हो एज अ माता पिता कि आप अपने से ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करना शुरू कर देते हो। वो कुर्बानी का मादा होता है प्रेम। तो ये है प्रेम की निशानी। कि क्या ये जगत है वाटिका? क्या था अरुण? महाराज जी जो पढ़ रहे थे वो ये है कि अपनी करनी आप सॉरी, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निस्संदेह, आप प्रेमी जन ही पाते हैं, प्रेमी जन ही पाते हैं, प्रेमी जन ही पाते हैं प्रेम। आगे चलो। अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही है चूल सब, कोई दुख सुख का नहीं। किस भरम में तू पड़ा औरों की बातें छोड़ दे, काम में लग अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल तब, कोई दुख सुख का नहीं। आप अगर अपने काम में लगे और अगर आप दूसरों के कामों में टोका टोकी नहीं करोगे तो फिर ये गुण आप में आ जाएगा कि आप सब में अच्छा देखोगे, क्योंकि आप अपने काम में इतना घुसे हुए हो। ये भी मानव दयाल जी बोला करते थे कि एक बार कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम इतने लोगों के जानते हो, कोई बुरा आदमी अगर तुमको मिला हो तो बताओ मुझे। तो युधिष्ठिर ने कहा मेरे इतने जान पहचान वाले लोग हैं, सबसे मैं मिलता जुलता, आज तक एक बुरा आदमी मैंने देखा ही नहीं। फिर कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तेरे इतने जानने वाले कोई अच्छा आदमी है क्या तेरे इसमें? दुर्योधन बोला आज तक मुझे कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं, सारे बुरे सारे बुरे, जैसी आपकी नजर हो। तो अगर आप अपने में ही मस्त हो और ये देख लो, अगर आपको गुरु मिला हुआ है फिर तो क्या कहने, काम में लग अपने, जो गुरु ने काम दिया है वो काम करो। कलयुग में, ये मैंने आपको बताया था, स्वामी विवेकानंद की किताब से मुझे ये प्रेरणा मिली थी। विवेकानंद ने कहा था कि अगर आध्यात्मिकता चाहिए तो पहली शर्त जिंदा गुरु। अ गुरु इज द सिने क्वा नॉन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जरूरी है जिंदा गुरु। अब आप वो देखो, मैं आजकल वो कुंभ में बड़ा फेमस हो गया है, वो एक IIT बाबा, सब उसकी वायरल होती है, मैंने भी सुने उसके। वो आध्यात्मिक इंटेलिजेंस बहुत है उसमें, कोई गलत बात नहीं करता है वो। आध्यात्मिक एक बुद्धि जो होती है, बहुत गहरी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। जैसे आप देखो, हम लोग जो भी बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव काली, वो जानता है इस बात को कि ये कोई बीइंग्स नहीं है। वो बोलता है कि ये ऊर्जा है, ये एनर्जीज है, वो एनर्जीज का सिंबल है ये। तो कितनी गहरी बात है, वो जानता है इस बात को। लेकिन चूंकि उसको जिंदा गुरु नहीं मिला, इसीलिए बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। जिंदा गुरु की बहुत जरूरत होती है। उसमें जो मुझे किसी ने बताया कि इसको उसके बाप ने बहुत तंग किया और
उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी जो भी गर्लफ्रेंड थी जो उसके साथ गलत हुआ, तो औरतों के लिए उसके दिल में बहुत वो अटकी हुई है वो बात। वो गहराई में जो है वो कर्म बन जाता है आपका। आप देखो परमदयाल जी महाराज ने क्यों महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि गांधी जी आपका मर्डर हो जाएगा, आपको मर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको आपका कत्ल हो जाएगा। ये परमदयाल जी ने चिट्ठी लिखी थी और परमदयाल जी ने खुद मुझे ये बोला था कि मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी। उसका कारण क्या था? दो कारण थे उसके। पहला कारण उन्होंने ये लिखा था कि गांधी जी आपके दिल के अंदर अंदर, आपको भी पता नहीं, अंग्रेजों के लिए नफरत है। वो क्यों? क्योंकि आपको वो ट्रेन में लात मार के बाहर कर दिया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी को ट्रेन में ये कर दिया तो बोला आप वो नफरत का बीज लेके इंडिया आए कि मैंने अंग्रेजों को हटाना है यहाँ से। वो नफरत की बीज आपका मरा नहीं अभी। और फिर दूसरी बात उन्होंने और भी बोली थी। दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी थी, तब बोला बता ही देता हूं मैं। बोले गांधी जी आप अभी तक धर्मों के ऊपर नहीं गए हो। गांधी जी तो प्रकाश में नहीं थे, कोई उन्होंने अंदर की बड़ी साधना नहीं की थी। तो अगर आप खुद तो दिल में हिंदू अभी भी हो, लेकिन आप चाहते हो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सारों को आप मिलाना चाहते हो, जबकि आप अभी तक हिंदू पने से ऊपर नहीं उठे। संत वो होता है जो सारे धर्मों से ऊपर हो जाए, वो सारी सृष्टि का रूप हो जाता है संत। तो क्या परमदयाल जी ने बोला आप ये पॉलिसी कर रहे हो, आप पॉलिसी से सबको मिला रहे हो और इसका जो है, इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट को क्या बोलते हैं? परिणाम। ये जो आप डिप्लोमेसी करते हो सत्य में, धर्म में, आध्यात्मिकता में, इसका परिणाम यही होगा कि आपका कत्ल हो जाएगा। ये परमदयाल जी ने लिखी थी चिट्ठी। तो अगर आपके गहराई में पिताजी से नफरत है या आपके अंदर वो चोट है कि अरे ये बहुत गलत हो गया, और फिर वो चोट से आप काम कर रहे हो, तो वो सिर्फ कैसे जाएगा? वो जिंदा गुरु की, जो मैंने कहा कि जिंदा गुरु की वाइब्रेशन, जिंदा गुरु की वो जो प्रेम की अग्नि, उससे वो जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। गुरु क्या करता है? मैं क्यों आपको बार बार हर सत्संग में बोलता हूं कि मैं क्यों इतना निश्चिंत हूं, निश्चल हूं, क्यों? मेरे अंदर मानवदयाल जी महाराज ने बीज डाल दिया है। वो क्या बीज है? वो बीज कभी ना कभी फल लाएगा। संत का डाला हुआ बीज कभी वेस्ट जा सकता है क्या? बिल्कुल असंभव। और उस अवस्था में जाके परमदयाल जी, अपना मानवदयाल जी महाराज ने उस अवस्था में जाके बीज डाला है जब वो साक्षात मालिक से एक हो गए थे, शब्दानंद जी साक्षात एक हो गए थे, तब जाके उन्होंने मुझे ये काम दिया है। तो जिंदा गुरु का ये होता है, जिंदा गुरु उस अवस्था में बैठ के आपके सारे कर्म ध्वस्त कर देता है। एक जला हुआ दिया ही बुझे हुए दिए को जला सकता है। तो जब तक जिंदा गुरु नहीं मिलता है तब तक कहीं ना कहीं एक कोने में वो अहंकार पड़ा रहेगा, ये मैंने किया। जिंदा गुरु आपके वो सारे जो है अपनी आत्मिक शक्ति से उसका आपको एनलाइटन कर देता है। आगे पढ़ो। राधा स्वामी नाम भज
झगड़ों से बच कर रह सदा राधा स्वामी नाम भज। झगड़ों से बच कर रह सदा जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब कोई दुख सुख का नहीं। तो ये जो है इसमें दाता दयाल बोलते हैं कि सारे झगड़ों से बच के रहना। ये भी एक दूसरी बात है कि झगड़ों से बच के रहना यानी ये नहीं कि नपुंसक बन के रहना। क्रोध करने के समय क्रोध भी बताना चाहिए, लड़ने का समय आए लड़ना चाहिए। दाता दयाल एक बार कश्मीर गए थे 1930 में, तो उन्होंने सत्संग शुरू किया। और सत्संग कैसे शुरू किया? हिंसा परमो धर्म, 3 बार बोले हिंसा परमो धर्म। तो वहां भास्करनाथ रहना थे, उनके बेटे के घर में परमदयाल जी गए थे, तब मैं भी गया था। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज आप गलत बोल रहे हो, अहिंसा परमो धर्म होता है। दाता दयाल बोले नहीं, तुम कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए हिंसा परमो धर्म है। घर में अपने हथियार रखो, ये सलवार ये पहना, अपना वेशभूषा चेंज करो, तुम्हारे ऊपर तकलीफ और मुसीबत आने वाली, अपनी रक्षा करो। तो ये नहीं होता है कि झगड़ों के बच के रहना कि भाई आप डरपोक या नपुंसक हो जाओ, ये नहीं है। तो झगड़ों से बच के रहना यानी जहां आप अपने अहंकार की वजह से झगड़े में आते हो, कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और फट आपने उसका अपने अहंकार की चोट की वजह से, वहां नहीं झगड़ा करना चाहिए। सही कुशब्द सहना, ये आध्यात्मिकता की बड़ी निशानी है कि कोई आपको अगर पर्सनली आप अपने अहंकार से अगर झगड़ा करते हो, वो आपका बुरा कर्म हो जाता है। तो ये होता है झगड़ों से बच के रहना, अपने अहंकार को नहीं लाना बीच में। परमदयाल जी महाराज ये किस्सा सुनाते, उन्होंने कई बार सुना है कि जब हजरत अली वो किसी को मारने जा रहे थे, तो उस आदमी ने थूक दिया उनके चेहरे पे, तो उन्होंने एकदम अपना चाकू हटा दिया, बोला अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो उसने पूछा क्यों छोड़ दिया तुमने? तो बोले कि पहले मैं तुझे मार रहा था धर्म के लिए, अब जैसे ही तूने मेरे पे थूका मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने उस गुस्से की वजह से तुझे मार देता, अपने अहंकार से कि इसने मेरे पे थूका, तो वो जो भावना थी वो आ गई मेरे में, इसीलिए मैं अब तुझे नहीं मारूंगा, वो मेरे से पाप हो जाता। अगर मैं धर्म के लिए तुझे मारता वो पाप नहीं था। तो ये है झगड़ों से बच के रहने से, कि अपने अहंकार को बीच में मत लाओ और वो झगड़ों से बच के रहना है। तो